किताबें हाथ में थी, तिरंगा हाथ में था और सामने थी पुलिस की बैरिकेडिंग। एक तरफ नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों छात्र थे, दूसरी तरफ पानी की बौछारें। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पटना की सड़कों पर आज क्या हुआ, सवाल यह है कि आखिर बिहार का छात्र बार बार सड़क पर आने को मजबूर क्यों हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। पटना में आज जो तस्वीरें सामने आई वो सिर्फ एक छात्र प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं थी। गांधी मैदान से निकले छात्र, डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग, बैरिकेड का टूटना, पुलिस की कार्रवाई, वाटर कैनन और हिरासत में लिए जाते प्रदर्शनकारी। ये पूरा घटनाक्रम बिहार में सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं को लेकर बढ़ती बेचैनी की एक और तस्वीर है। मंगलवार 25 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान से मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। मार्च जेपी गोलंबर की तरफ बढ़ा और रास्ते में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार में पिछले कई हफ्तों से छात्र भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पटना का गर्दनी बाग इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। छात्रों की मांगों में बीपीएससी टीआरई 4 में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, बीएसएससी की लंबित परीक्षाओं को आयोजित करना और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को समान अवसर देने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके अलावा 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भी छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि टीआरई 4 आखिर है क्या। टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी ये परीक्षा आयोजित करता है और टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती का चौथा चरण। सरकार और सत्तारूढ़ जेडीयू का कहना है कि इस भर्ती में 32,000 से ज्यादा पदों की रिक्तियां तय हो चुकी हैं और परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। जदयू के नेता राजीव रंजन ने आज छात्रों के आंदोलन को लेकर के कहा कि उन्हें इस विरोध का कोई तार्किक कारण समझ में नहीं आ रहा है और छात्रों को आंदोलन के बजाय परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है। बिहार में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई करने की बात कह रही है। जदयू की तरफ से यह भी कहा गया कि छात्रों को किसी राजनीतिक दल के उकसावे में आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि परीक्षा की तैयारी करके अपना और राज्य का भविष्य बेहतर करना चाहिए। लेकिन यही वो जगह है जहां सरकार और छात्रों की कहानी एक दूसरे से जुदा जुदा नजर आती है, क्योंकि बिहार की राजनीति और समाज में सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह सामाजिक प्रतिष्ठा है, आर्थिक सुरक्षा है और कई परिवारों के लिए ऊपर उठने का सबसे बड़ा रास्ता भी है। एक गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र जो है, अगर सरकारी शिक्षक बन जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए जब भर्ती परीक्षा में देरी होती है, नियमों को लेकर भ्रम होता है, परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं या कथित अनियमितताओं की खबर आती है, तो इसका सीधा असर परिवारों पर पड़ता है। यह आंदोलन धीरे धीरे सिर्फ टीआरई 4 तक सीमित नहीं रह गया है। आज छात्र जो है वो बीएसएससी की लंबित परीक्षाओं की बात भी कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के छात्रों को समान अवसर देने की बात कर रहे हैं और 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के जवाब मांग रहे हैं। जदयू ने पहले जो कहा कि आंदोलन का कोई तार्किक आधार नजर नहीं आता और छात्रों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस आंदोलन को युवाओं के बढ़ते गुस्से से जोड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने इसे बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से पैदा हुआ आक्रोश बताया है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या बिहार की राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार में छात्र आंदोलन कोई नई चीज तो है नहीं। याद कीजिए 1970 के दशक का बिहार आंदोलन, छात्र सड़क पर उतरे थे, मुद्दे थे भ्रष्टाचार, व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही। बाद में जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के बड़े चेहरा बने और यह आंदोलन देश की राजनीति को बदलने वाली ताकत में बदल गया। आज का आंदोलन वैसा है, ऐसा कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक समानता दिखाई जरूर देती है। जब युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज व्यवस्था तक पहुंच नहीं रही है, तो सड़क पर उनका आखिरी मंच बनता है और आज पटना में वही सड़क दिखाई दी।
तिरंगा लिए छात्र आगे बढ़ रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी, बैरिकेड टूट रहे थे, वाटर कैनन चल रहा था और कुछ छात्र हिरासत में भी लिए जा रहे थे। सरकार की तरफ से एक और कदम सामने आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों की शिकायतें सुनने के लिए 1100 हेल्पलाइन और छात्र सहायता शिविर शुरू करने की घोषणा की है। सरकार का यह कहना है कि छात्रों की समस्याओं को सुना जाएगा और शिकायतों के समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। ये कदम अगर जमीन पर असरदार तरीके से लागू होता है तो निश्चित तौर पर संवाद की शुरुआत हो सकती है, लेकिन छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज शायद कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास है। उन्हें विश्वास चाहिए कि परीक्षा समय पर होगी, जो नियम बनाए गए हैं वे बीच में बदले नहीं जाएंगे। इनमें जिसने ईमानदारी से तैयारी की है उसके साथ अन्याय नहीं होगा, और अगर पेपर लीक होता है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी, और सबसे जरूरी, एक सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए किसी युवा को अपनी जिंदगी के कई साल अनिश्चितता में नहीं बिताने पड़ेंगे, क्योंकि बिहार का छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो अपने भविष्य की सर्टेनिटी मांग रहा है। वो ये पूछ रहा है कि अगर वो 4 साल पढ़ेगा, 5 साल तैयारी करेगा, तो क्या सिस्टम उसे एक निष्पक्ष मौका देगा? और यही सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ये देश के हर उस युवा का है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर उस छात्र का है जो सुबह लाइब्रेरी पहुंचता है और रात तक किताबों में सर झुकाए बैठे रहता है, हर उस परिवार का है जो अपने बच्चे से कहता है कि बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए पटना की आज की जो तस्वीर है उसको सिर्फ छात्रों का हंगामा कहकर खत्म कर देना आसान नहीं है, लेकिन अगर हजारों युवा बार बार सड़क पर आ रहे हैं तो सरकार के लिए ये समझना जरूरी है कि उनकी शिकायत में कितना वास्तविक दर्द है और राजनीति का कितना हिस्सा है। और छात्रों के लिए भी ये समझना जरूरी है कि आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा या कानून व्यवस्था को बिगाड़ना किसी समाधान का रास्ता नहीं है। आज के दी बजबट्टू शो में बस इतना ही है, बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।